जय गुरुजी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरुजी के चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। उससे पहले मंत्र जप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि आज जो टेलीपैथी से गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं मैसेज पढ़ रही, ऐसे भी मुझे पता तो चल ही गया था कल के 2 दिन में मेरे हस्बैंड को बुलाकर जो लोग ने हमारा एक्चुअली त्योहार था 14 तारीख को, तो 13 तारीख को शाम को बुलाकर हमारे दुश्मनों ने उन्हें थोड़ा शराब पिला दिया। मुझे पता चल गया कि कोई बड़ा वशीकरण हो रहा है या तो ब्लैक मैजिक, कुछ हमारा घर तोड़ने के लिए तो पीछे पड़े 24 ईयर्स से यही काम कर रहे। लेकिन तब से शायद गुरुजी कहते हैं मैंने तेरा हाथ पकड़ा था, सर पे हाथ था। सच में ऐसा था नहीं तो मैं कितनी मौत मरती, क्योंकि इतना ब्लैक मैजिक तो अभी भी उनसे सहन नहीं होता है। और उन्होंने बुला लिया और हमारे तो गुलामी ही करता है। तो गया, पी के आया, तभी कुछ नहीं हुआ। सेकंड डे हमारा ये फेस्टिवल था, वो अ, गुरु की कृपा से ठीक ठाक चला गया। और उसके बाद तीसरे दिन ये जो हमारा दुश्मन है ना, उसके बेटा न बहू सब चीजें लेके आए, नाश्ता वगैरह। तो जैसे ही घर पे एंट्री हुआ ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे वो लोग एंट्री हुए, नेगेटिव एनर्जी 2 साल के बाद आए। मैं भी सोच में गिर गई कि ये बेशरम लोग क्यों आए। मतलब नहीं हम कांटेक्ट करना चाहते, बुलाना मैं घर पे नहीं चाहती, फिर भी उठा उठा के आते। तो घर पे ऐसा चीज लेके आए। तभी जैसे वो आके बैठे, मैंने हाथ में नहीं लिया क्योंकि मैं हाथ में जो 1-2 बार सब लेती थी तो मेरा हाथ टूट जाता था, मतलब बहुत सीवियर पेन हो जाता था। तो मुझे पता चल जाता नेगेटिव एनर्जी। तो मैंने हाथ पे नहीं लिया, मैंने बोला हाँ वहाँ रख दो ऐसा। तो उन्होंने टेबल, फिर मैंने बोला क्यों लाते हो ये सब, हमारे घर में कोई बच्चा तो है नहीं, आप लोग आते हो ही काफी है। क्योंकि दुश्मन भी घर पे आए तो वेलकम करना चाहिए, ये हमारा पेरेंट्स ने हमें सिखाया है। तो वेलकम किया, बिठाया, क्योंकि मेरे पति के लोग थे तो पति तो इतना एक्साइटिंग मूड में था, वो ले ये ले, ये खिला वो खिला। लेकिन मुझे तो पता था कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि वो आके बैठे, वहां से मेरा पैर का जो पूरा पैर सिवियर पेन, तलवा पंजा तक सिवियर पेन, यानी अनबेरेबल पेन। मैं ऐसे कंट्रोल में रही 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 कैसे तैसे। वो तो बैठे 1.5 घंटे तक बैठे। उनको जो उनका काम करना था, रखना था, वो ये लड़का फोटोग्राफी ले रहा था, ऐसा सब कर रहा था। पता नहीं, मैंने बोला तू कुछ भी कर, मेरे गुरु मेरे साथ है, मेरे घर पे विराजमान है, फिर मैं क्यों डरूं तेरे। मैंने गुरुजी से कह दिया था कि गुरुजी मेरा रक्षा करना, और मंत्र जाप भी मन में चल रहा था। फिर डरी तो थी, लेकिन क्योंकि जब वार गुरुजी बचा लेते, लेकिन जो कष्ट जो पीड़ा हमको सहना पड़ता है, वो पीड़ा बहुत, कल भी पैर में ऐसा दर्द, क्योंकि गुरुजी भी क्या कर सकते हैं। बहुत कष्ट हमारा होता है तो हमें ऐसे छोटे मोटे करके वो निकाल भी लेते। तो मैं फिर जैसे तैसे 11 o'clock रात का हो गया, ये लोग निकल गए, मैं जाके सो गई। मेरे घर तो पूरा नेगेटिविटी से भरा था। घर में वो गिरा, ये गिरा, वो गिरा, फिर सब साफ-सफाई आधा किया, क्योंकि मेरे को भी पेन की वज़ह से मेरे हालत ख़राब थी।
और हमारी जो मेड है ना, वो तो इतनी मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा जो समझो मेरे को मैं पेमेंट करती हूँ और मुझे आराम से मतलब बैठना चाहिए, उस जगह में वो भी मुझे परेशान करती है। हमेशा आती है, उसको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इधर करना है, उधर करना है, छुट्टी चाहिए, आधा दिन चाहिए, 2 घंटा भरेगी। तो सुबह फ़ोन में कहती है कि मैं तो विसर्जन के लिए जा, और मैंने सब सुना तो मुझे इतना डर लगा ना कि क्या करूँ? हम जिनसे सैकड़ों दूर रहते हैं ना, वो घुस-घुस के आते हैं। मेरा हस्बैंड को तो इतना बेचारा पता नहीं क्या उनकी हालत होने वाली है, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है। गुरुपा ने जो कि वॉमिटिंग करवाया, लूज़ मोशन करवाया, सब करवा के झाड़-झाड़ के ठीक कर देते। लेकिन फिर भी ये लोग बुला-बुला के पिलाते। मैंने तो गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, जो करना है आप करो, उनको वापस दे दो। हम दोनों का पता नहीं क्या ग्रह है। हम दोनों को मिलने ही नहीं देते, मतलब ऑपोज़िट कर देते, ऐसे पिलाते रहे तो डाइवोर्स ही होगा ना, और क्या होगा। तो वो उनका बिहेवियर इतना अच्छा हमारा बनने लगा था ना गुरुपा के आने के बाद। और अभी गुरुपा भी देख ही रहे, गुरुपा ने मुझे बोला छोड़ तू आगे बढ़, कहाँ से या छोड़ के मैं आगे बढ़ूँ। मैं छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ, लोग फिर बुला के पिलाते, मार पड़ते, और वो हमारा फिर हस्बैंड वाइफ का लड़ाई। फिर अगर उन लोग ने फिर देखा इनका टूटा नहीं, फिर आते। कोई ना कोई बहाने कुछ न कुछ करके, मैंने बोला ड्राइवर तक को खरीद के रख के भी बाहर किया। ड्राइवर भी पकड़ा गया। ये सब मेरी मेरी बुद्धि या मैं होशियार हूँ इसलिए नहीं सब होता है। मेरे सर पे शिव जी का हाथ है, इसलिए वो मुझे सब इंडिकेट कर देते कि देखो ये गलत हो रहा है, ये यहाँ ऐसा हुआ, तो मैं उनको पकड़ लेती हूँ। तो उसमें काफ़ी हद तक बची, लेकिन वो घर पे बुला के जो शराब पिलाते हैं ना, और सब वशीकरण और गंदी-गंदी चीज़ें पता नहीं क्या-क्या करते हैं ना, प बहुत मेरा मतलब मुझे सच में दया भी आता है कि हस्बैंड को तो मेरे से बहुत प्यार है, लेकिन हाँ, उनका प्यार जताने ही नहीं देते ये लोग। वो तो मैं जब उनको देखती हूँ ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इनकी भी गलती नहीं है, क्या करें? लेकिन फिर भी मैं, हाँ, गुरुजी कहते हैं आगे बढ़ो, लेकिन अभी तो मैं गुरुजी ऐसा कहती हूँ कि अब गुरुजी आगे नहीं बढ़ना है, इनका जो भी सजा है, अब उनको हाथों हाथ आप दो, उनको भी पता चले किसी का पति, प्यार सब ऐसा छीन के खराब करने में आप कितने बच्चों को बचाएँगे। अगर इतनी ही पीछे पड़े, 24 साल से पीछे पड़े, शादी करके तब से ताना मार रहे, तो फिर अब तो हद हो गया ना। मैं सच बोलूँ, मैं कुछ जवाब नहीं देती थी, मुँह बंद करके मैंने सहन ही किया है, मेरे गुरुपा को पता है। अब मेरे सहन शक्ति खत्म हो गई है गुरुजी, खत्म हो गई है। अब मुझ में सहन शक्ति नहीं है, मैंने काफ़ी हद तक सहन कर लिया है। ये अभी जो 2 दिन पहले की बातें बता रही हूँ, अब बहुत हो गया गुरुजी, बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं। अब आपको उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा कि तेरे इतने गुरुजी ने उनको एक बार तो सिखाया, उनकी आँख मतलब खत्म होते-होते रह गए, फटाफट एकदम अंधा हो जैसा हो गया एक आँख। फिर भागे, फिर पता नहीं क्या किया, पता नहीं गुरुजी ने झटका दिया होगा, तो ठीक ऑपरेशन हो गया, लेकिन अभी भी वो मतलब वो वाला, हाँ, सनग्लास पहन के ही घूमता है। लेकिन अभी गुरुजी का मेरे को दूसरा मैसेज आया, सत्संग आया, उसमें मैंने आज ओपन किया दोपहर में, तो उसमें लिखा है कि तेरी आँख में बड़ी-सी बीमारी लगने वाली है, जो कि लोग ये करते हैं, ब्लैक मैजिक ही है। तो गुरुजी ने बोला मेरे जल प्रसाद से तू 2 टाइम आँखों में डाला कर और मंत्र जाप करया कर, मैं देख लूँगा। तो वहाँ भी वो आ गए बचाने, तो वो भी 40 दिन ऐसा करना ही है। तो ऐसे कौन करता है? किसके लिए करेगा? ₹1 हमारा खर्चा नहीं है, सिर्फ़ सत्संग सुनना है, शेयर करना, और ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए जो भी कहते हैं वो गलत है। वो जो भी कहते हैं ना, वो हमको, मुझे तो पहले से इंडिकेट होने ही लगता है, जैसे 1 वीक पहले ही मुझे आँखों का मुझे पता चल गया मेरे आँख में कुछ होने वाला है। क्योंकि आँख के अंदर में अजीब-अजीब फूल जाता है, ब्लैकनेस गिर जाता था। रात को सो के होता, तो मुझे भी पता है ब्लैक मैजिक हो रहा है। पहले बीच में तो मैं चंदन प्रसाद लगा के सोती थी आँखों के नीचे, तो कि जो कि गुरुजी कहते थे। अभी जल प्रसाद का आया था, वो भी मैं करूँगी। तो अभी करना तो पड़ेगा ही, आँख है, आँख तो चाहिए इंसान को।
बड़ा सा रोग कष्ट आने वाला है। तो मैं गुरुजी सब सँभाल लेंगे। गुरुजी का हाथ है, गुरुजी का साथ है, गुरुजी घर पे विराजमान है। गुरुजी ने कहा मैं तेरे घर पे कल ही पूरा रक्षा कवच कर दिया है। तुझे और तेरे परिवार का बाल भी बाका नहीं होने दूँगा। इन लोगों को मैं देख लूँगा, रातों का नींद मैंने खराब कर दिया, पूरा उल्टा कर दिया, ऐसा सब मेरे को मैसेज तो आया है। पता नहीं गुरुजी अब उनकी गुरुजी का जादू और खेल तो अलग ही है। हम सोचते हैं दूसरे, गुरुजी करते हैं दूसरे। अब क्या है, लेकिन सच में मैं तो उनका कुछ खराब इच्छती नहीं थी, कुछ भी खराब हो ऐसा सोचती नहीं थी। मैं हमेशा ऐसा कहती थी इनको सद्बुद्धि दो। लेकिन अब तो हद हो गई, पानी भर गया, मैं डूब गई, मुझसे अब नहीं होता श्वास लेना। अब एक इंसान, एक औरत अकेली और चारों बाजू दुश्मन, कहाँ से? कितने गुरुजी मुझे बचाएँगे? गुरुजी आप मेरे साथ हो, अब बचाते हो सब सही है, लेकिन अब एक कष्ट क्या है ना शारीरिक, ये इनको भी पता चलना चाहिए गुरुजी प्लीज़। अभी बहुत हो गया गुरुजी, आप सुन रहे हो मुझे पता है, आप अंग-संग हो, सामने हो, फ़ोटो में रहते हो, दिल में रहते हो। बस आपका साथ चाहिए मुझे, बस इनको अब सबक सिखाओ गुरुजी, किसी को परेशान करने का सगा ब्लड को गंदगी पिला-पिला के बीवी के खिलाफ करना, बच्चों के खिलाफ करना, ज़िंदगी भर मैंने अपना मुँह बंद रख के गुलामों की तरह जी हूँ। क्योंकि घर ना टूटे, बच्चे का भविष्य अच्छा बने, बच्चों ने क्या पाप किया है, तो उनको हम छोड़ के जाएँ। उनके लिए आत्महत्या करने का सोचा था सब बार, लेकिन वो सब मैंने बच्चों के लिए सब त्याग सह के अभी भी देखो ऐसे आज सितंबर कितना आज 17 के 18 है ना, लेकिन फिर भी अभी भी नहीं छोड़ रहे, तो फिर अब तो हद हो गया ना, अब तो मुझे भी आगे शांति का लाइफ चाहिए। अब बहू आएगी, उनको भी शांति चाहिए। कहीं घर से कितनी सपने सजा के आती है लड़कियाँ कि मेरे पति के साथ में हम लोग ने जो मैंने भी सपने सजाए थे, लेकिन मेरे को पूरा ऑपोज़िट फैमिली मिल गया। अभी मैं चाहती हूँ जो मुझे नहीं मिला, अभी बहू परेशानी ना हो इस खानदान में आके। उससे पहले गुरुजी सब बचा के फिर बाद में ही मेरे बच्चे की शादी करवाना। नहीं तो वो लड़की का भी सपने टूट जाएँगे। मेरे तो जो टूटे, मैं किसी और का तोड़ना नहीं चाहती हूँ। गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अब तो आप जो भी हो सँभाल लो। अभी मैं इनका मार नहीं खा सकती गुरुजी, अभी मार नहीं खा सकती। मेरे पति को भी सँभाल लो, उनके पेट में जो भी गंदगी डाला है, आप चाहो तो सब निकाल सकते हो। प्लीज़ गुरुजी आपके मैं आपसे माँग नहीं रही हूँ, मानती हूँ और कहती हूँ कि बहुत गंदा हो चुका है अभी। मेरे सत्संग में ये कहना हो तो बहुत कुछ है और रोज़ करना है सत्संग। जब-जब मुझे ऐसा इच्छा हो जाए मैं सत्संग करती ही रहूँगी, गुरुजी को पता है। मैं खाली मॉर्निंग का सत्संग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हस्बैंड होता है और वो इसमें सब मानते नहीं है, क्योंकि मैं दरगाह, मंदिर वहाँ यहाँ सब जाती थी पंडितों के पास, तो हाँ, प्राची जी, वो जो मेरा इनकम्प्लीट रह गया है ना, वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पर। वो पता नहीं कैसे इनकम्प्लीट हो गया। मैं अ मैंने उसमें कहा है ना कि मैं बहुत कम बातें करती थी। अभी तो क्या है कि हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, बाहर सबसे मतलब मिलना-जुलना, उठना-बैठना, बच्चों के काम के लिए जाना, तो फिर हमको थोड़ा होशियार बनना ही पड़ता है, तो फिर बातें करनी ही पड़ती है और बातें नहीं करे तो क्योंकि इतने सारे खराब और ब्लैक मैजिक वाले इंसानों के बीच में ज़िंदगी निकालना है। तो अब हम कुछ सामने ऑपोज़िट बोले नहीं, तो फिर और नहीं बोले तो उन लोग समझे कि इसको तो ऐसे ही मारते रहेंगे। सच में उनकी तो नज़र क्या है कि हमारे पैसे ऊपर ही है, जो भी घर के लोग हैं उनकी। लेकिन मेरे हस्बैंड को शादी से पहले वैसे कुछ ज़्यादा था ही नहीं, शादी के बाद ही उनको सब कुछ हुआ है और फैमिली वाइज़ सबको वैसे तो वेल सेटल्ड है, ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी लोग को क्या है कि किसी का मतलब फ्री में अगर सबको परेशान करके गिरा दो, तो मेरे घर में क्या है मैं थोड़ी ऐसे स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे सब पता चल जाता है, उनका खेल मेरे आगे चलता नहीं है।
मैंने कहा ना आगे के सत्संग में मेरा कोई भी इसमें हाथ नहीं, सिर्फ शिव जी का जो हाथ मेरे सर पे है ना, वो ही पावर मुझे ये सब बता देते हैं कि ये चीज़ में ये आया, रात को ये आया, दिन में ये आया। और जब से अभी गुरुजी के रूप में मेरे शिव जी आ गए हैं और वो बता रहे हैं टेलीपैथी में कि तेरे साथ ये हुआ है, साया आया है, वो आया है। एक निकालते दो आते हैं, मैंने कहा ना। और हम लोग इन लोग के घर जाते ही नहीं है। मैं तो पहले भी नहीं जाती थी, जिस दिन से मुझे पता चल गया बहन भाई सब ऐसे ही करते रहते, तो मैं खाती भी नहीं हूँ, पीती भी नहीं हूँ कुछ। और अभी ये लोग मुझे ले जाके मेरे ऊपर शरीर पे मुझे पहले खिला दिया तो रोज मैं बीमार बीमार बीमार। पहले की बात है, कम से कम 2001, मेरे छोटा बेटा हुआ ना 2001 पे 1 में, तब से उन लोग ने धीमे धीमे मेरे ऊपर हमला करना चालू कर दिया था। एक तो बच्चा छोटा और बच्चे को लेके परेशान, बच्चा फीडिंग करता था तो मेरे पे उन लोग ने तंत्र मंत्र चालू कर दिया, तो मेरा फीडिंग बंद हो गया और मुझे तो पता ही नहीं चलता था भाई ये क्या हो रहा है। फिर वो उसमें परेशान, तब से परेशानी चालू किया, तब तो जो कि हमको भी पता नहीं चलता था कि 2001 में भी कि ये क्या हो रहा है। उस टाइम पता है भूकंप हुआ था तो उसमें सब लोग डरे हुए थे। उसके बावजूद भी इन लोग को डर नहीं है और इतने मतलब गंदे गंदे क्रिया है मेरे पे। बच्चा परेशान, बच्चा रोवे। मेरे बच्चा 10 किलो का बच्चा आधा हो गया बीमार हो, कितना बच्चा भी मेरा परेशान हो गया। लेकिन भगवान के जो हाथ था ना, उसकी वजह से मेरे बच्चे सबने पढ़ाई भी वेल अच्छा किया। और मेरा छोटा बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, एमबीए हो गया और मेरिट लिस्ट में भी था, बहुत अच्छा पढ़ता है, सब उसका अच्छा है। लेकिन अभी सब पढ़ के आया, उसके बाद उसके ऊपर मुझे गुरुपा ने कहा है तू उसका चिंता छोड़ दे, तेरे दोनों बच्चे को मैंने ब्लेस किया है। बड़ा तो मैंने बोला ना ऑर्थो का करता है, तो दोनों बच्चे ब्लेस्ड है। जो मैं परेशानी झेल के मेरे बच्चे लोग के लिए मैंने सब कुछ सहन किया, तो उसका फल मुझे मेरे बच्चे लोग मुझे दिख रहा है, जो कि मेरे बच्चे अच्छे वेल सेटल पढ़ाई हो गया। अब वो गुरुपा बोलते हैं तू चिंता ही नहीं कर, उनके भविष्य का पूरा उनका कष्ट मैंने काट दिया, उनका भविष्य मैंने चंगा कर दिया है। तो बस ये मैसेज सब सुनती हूँ ना तो मुझे दिल में ठंडक मिलता है कि हमने जो संघर्ष किया है इनके मार खा खा के, तो उसके पीछे बच्चे तो अच्छे हो, लेकिन बच्चा आने के बाद वो भी परेशानी तो बच्चे का कलर एकदम ब्लैक पड़ जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। और फिर गुरुजी कहते हैं कि तेरे बच्चे आजकल तुझे तेरे पे गुस्से होते, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, तू छोड़ दे, ऐसा सब कहते हैं, मुझे आश्वासन दे देते। फिर मैं थोड़े फिर नींबू उतारा कर, फिर वो सब में जो भी मुझे मैसेज में वो मुझे बता रहे बचने के रास्ते, वो मैं कर ही देती हूँ। और मैंने वो गाड़ी का कहा था ना कि गाड़ी पे मेरे, तो सच में मैं अभी वो गाड़ी पे नींबू और राय 7 बार उतारने गई, उसके राउंड फिर रही थी, तो मेरे पूरी बॉडी मेरा है ना हैवी हो गया। तो सोचो, तो गुरुपा जो भी हमें बता रहे हैं कि इंडिकेट कर रहे हैं कि ये चीज तो सही में उसमें है प्रॉब्लम। अब देखती हूँ ये बिकता है कि नहीं, क्योंकि कोई भी आता है ना तो बिकता ही नहीं है, सब देखते भाव बोलते हैं पर ले ही नहीं जाते। अब देखते, अभी मैंने आज वो उतारा है तो अब पता चलेगा कि क्या होगा। मुझे तो पूरा वो नींबू का जो उतारने का बात है ना, उस पर इतना इफेक्ट है ना। और आज सुबह तो मेरे ऊपर भी ऐसा अटैक हुआ है ना, 10:30 बजे पता नहीं कौन सा चीज आके ऐसा परेशान कर दिया, मेरे पेट में सिवियर पेन था। फिर मैंने मैसेज, सब पेन सब हो गया, मैंने गुरुपा का जल प्रसाद पिया, चंदन टीका लगाए, फिर थोड़ी देर में ठीक हो गया। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे पितृ पितरों के थोड़े मतलब बिगड़े हैं तो वो परेशान कर रहे हैं वैसा। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, एक बाजू पितरू, एक बाजू फैमिली मेंबर्स, इंसान पागल हो जाए ऐसा करके रखा है। अभी ये कल का जो इनकम्प्लीट था ना उसको मैंने कंप्लीट किया है। अभी मैं दूसरा सत्संग और करूंगी, कंटिन्यू मतलब रखूंगी। प्राची जी ने कहा ना वो इनकम्प्लीट है, पता नहीं कैसे इनकम्प्लीट हो गया। मैं अपना मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई,
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना। आप जो बोलते हो लकीर है, लकीर है, लकीर है। थैंक यू गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और उससे पहले अपना मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मुझे टेलीपैथी में गुरुजी कहते हैं तेरे घर पे अ, ये मतलब नेगेटिव एनर्जी अ, आए हुए, वो बाहर की दुनिया से आए हैं, यहाँ के नहीं है, वैसा मैसेज टेलीपैथी में आया। तो हम पितृ पक्ष में 12 चीज़ खाना छोड़ दे, तो मैं फ़ॉलो तो कर रही हूँ और चीनी और ये तो मैंने कम से कम 1 महीना हुआ खा के, लेकिन फिर 1 महीने में आज पता नहीं कौन-सी नेगेटिविटी आ गया और मैं मेरी मम्मी के घर गई थी, तो वहाँ पे खम्मन मँगा के थोड़ा खम्मन में थोड़ी चीनी आती है, मैं भूल गई थी। गुरुजी मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। भूल में मैंने थोड़ा-सा खा लिया। फिर मैंने बहुत माफ़ी माँगी गुरुजी से कि मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी ने कहा है पितृ पक्ष ये जो श्राद्ध के चल रहे हैं ना, उसमें दान धर्म करना, सबको में कुछ न कुछ दान करना। मैं अभी मेरी मेड है ना बहुत परेशान करती है, तो घर के काम भी बढ़ जाते हैं और हस्बैंड का भी सब थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसकी वज़ह से मैं मंदिर जो रोज़ जाती हूँ, जो वैसे दान करती हूँ, लेकिन जो ये टाइम में करने का ना, वो मैंने अभी शुरू नहीं किया है। अभी मैं देखती हूँ अभी शाम तक अगर बाहर निकल सकी तो कुछ लेके आऊँगी और बच्चे को गिफ्ट तरीके से दे दूँगी। और मैं वो भी कर रही हूँ। फिर गुरुजी ने जो चीज़ कहा है, वो परिवार को कहा है नहीं खाने का, लेकिन गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मेरा पति मेरा एक नहीं सुनता ब्लैक मैजिक की वज़ह से और वशीकरण की वज़ह से, वो कहाँ से मेरा सुनेगा? वो तो आप भी जानते हो। आप उसको मेरे या तो मुझे मैं क जो कहूँ वो माने ऐसे कर दो, या तो फिर मैं खुद सब कर सकती हूँ। अपने मेरे से जितना भी बन पड़ता है ना, उतना मैं करूँगी। मैं करूँगी, जो भी है 15 दिन, जो खाना नहीं है, पीना नहीं है, सब कुछ छोड़ के आप जो-जो करेंगे, हाँ, अगर मुझसे कभी बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाए, जैसे आज मेरे मतलब चीनी थोड़ी मिली हुई थी और मुझे पता नहीं था और मैंने महीने भर मैंने सँभाला और आज 1 दिन के लिए थोड़ा-सा मेरे पेट में गया। तो मैं जानबूझ के नहीं किया है गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। और उसके लिए मैं क माफ़ी माँगने के लिए भी कर रही हूँ ये सत्संग। और शुक्राना इसलिए है कि गुरुजी हमें पितृदोष से निकालने के लिए सारे उपाय बता रहे हैं, वो एक-एक करके मैं ध्यान में रख के मैं कर भी रही हूँ। गुरुजी ने कहा है तेरी बीमारी पूरी तरह मैं मिटा दूँगा। जो डॉक्टरों से नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी कि मेरे से ही मिटेगा। तो सही बात है, मैं कम से कम 4 साल से ये बीमारी में तड़प रही थी। जहाँ मैं गुरुजी को बुलाने लगी तब से मुझे राहत आने लगा, धीमे-धीमे, धीमे करके। अभी तो मुझे काफ़ी राहत है, वो बीमारी का पूरा पूर्ण संपूर्ण जो भी है पूरी उसका मुझे पूरा 100% ठीक हो जाएगा, तब मैं सत्संग में शेयर करूँगी। संगत जी, अभी मैं इसमें अभी पितृ पक्ष का जो भी मुझे गुरुजी बता रहे हैं ना, वो सब मैं कर रही हूँ, हटा रही हूँ, सब कर रही हूँ। लेकिन जो परिवार को खाने-पीने का सँभालने का ना, वो तो जैन से और मेरा आदमी इतना ज़िद्दी है, ब्लैक मैजिक की वज़ह से बिल्कुल झुकता नहीं है। मुझे इतना परेशान हो गया है ना, ना बात करता है और जहाँ मुझे वो जहाँ नहीं जाए ऐसा मैं सोचती हूँ, वहाँ सब जाता है। जहाँ उसको पता है नहीं इसको यहाँ नहीं पसंद, वहाँ पहले जाके बैठ जाता है। और मैं अभी बोलना, टोकना सब बंद कर दिया क्योंकि गुरुजी पे सौंप दिए। अब गुरुजी जितना भी टाइम लगाए वो गुरुजी के ऊपर है। मुझे तो अभी कुछ अपने आप से नहीं, वो खुद गुरुजी उसको
जिस तरीके से वापस लाना चाहे उस तरीके से। या तो उसे मार के लाए या सँभाल के लाए, प्यार से लाए, उसकी आँखों की पट्टी खोल के लाए, मुझे नहीं पता। बहुत दिन-ब-दिन ज़िद्दी होते जाता है, बिल्कुल झुकते नहीं हैं, बिल्कुल 1% झुकते नहीं हैं। इतने ज़िद्दी आदमी मैंने तो देखा ही नहीं। क्योंकि बच्चों की वजह से घर में आस-पड़ोस हम और इतना अगर थोड़ी-सी भी धीमे से भी बात करो तो इतना चीखता है, चिल्लाता है, तो हमें शर्म आ जाती है, अड़ोस-पड़ोस सुन लेते हैं। तो उसमें मैं उस वजह से मैं दबती रही हूँ ज़्यादा। पर बीच में तो मैं भी चिल्लाना शुरू कर दिया, पर अभी गुरुजी ने कहा है कि तू चुप रहा कर, सब मैं देख लूँगा। सब प्लान कर रहे हैं तुझे फँसाने का, सब पीठ पीछे तेरे ये कर रहे। मैंने सब कुछ गुरुजी पे सौंप दिया है, जो कर रहे हैं गुरुजी आप सँभालो। अभी हाल ही में मैंने कहा था ना कि मेरे घर पे ब्लैक मैजिक का सब नाश्ता वो ये सब लेके आए थे, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहती। 2-3 साल से आ ही नहीं रहे थे ना, अचानक से उठा के आ गए। मैं तो समझ गई थी क्योंकि एक-एक चीज़ मेरे हाथ में आता है ना, हाथ पे देते हैं ना वैसे ही मुझे पता चल तो मैंने हाथ पे ही नहीं लिया, मैंने बोला रख दो। और गुरुजी को मैंने याद किया और जैसे वो आया मेरे तो शरीर, पैर ऐसे टूटने लगे ना, अभी क्या है रात को मैं सोती हूँ ना तो पूरा बॉडी पेन होता है मेरा। तो गुरुजी ने कहा है कि तू तेरे बेडरूम से जो भी कुछ है विक्स है, जो भी है, बाम-वाम सब हटा। पहले दवाई का बोला तो सब हटाया, एक अंदर बीच में जहाँ वॉश बेसिन है ना, वहाँ उसके ड्रॉवर में मैंने फिर मेरे हस्बैंड का दवाई सब लाके रख दिया। ऐसे दवाई जड़ से ख़त्म कर दूँगा सब कहते हैं, तो मैंने वहाँ से हटा दिया बेडरूम से। बेडरूम में फिर पड़ा था विक्स, विक्स जैसे बॉडी लोशन ये सब पड़ा था, वो सब अभी मैंने वॉशरूम में लाके रख दिए। और गुरुजी हर पल एक-एक चीज़ हटाते रहते हैं, वो कहते रहते लेकिन मैं अपना शरीर से मुझे काफ़ी फ़र्क है, लेकिन मैं वो पूरा पूर्ण रीते मेरा कंप्लीट हो जाएगा ना तब मैं शेयर करूँगी, क्योंकि बीमारी ऐसा था ना कि डॉक्टर भी नहीं समझ पाते थे। डॉक्टर बोले ठीक हो जाएगा, दवाई देते इतनी दवाई 4 साल से खाई हूँ। गुरुजी के हाथ अड़ने पे उनके जल प्रसाद उन्होंने मुझे एक सत्संग में कहा था 2-3 महीने पहले, तू ब्लू कलर का रॉयल ब्लू कलर का ड्रेस पहन के मंदिर आए आजा। तो मैं फिर उस दिन रॉयल ब्लू कलर का पहन के चले गए। तो मुझे मैं होम्यो का दवाई लाती थी पहले, पर मैंने पता नहीं क्या है बंद कर दिया। फिर मुझे वहाँ पहुँची ना तो मुझे खुद मेरे अंदर आत्मा मुझे कह रही है कि चल तू होम्यो हॉस्पिटल चल, जहाँ जा रही थी वहाँ। वही फाइल मैंने ले लिया था। फिर मैं वहाँ पहुँच के बैठी थी हॉस्पिटल में, तब मैं देखूँ कि वो जो फ़ाइल के मेरे जो नंबर थे ना, जो अपना नंबर होता है जैसे फ़ाइल नंबर, तो वो मैंने टोटल किया ना, तो मुझे भी इतना आश्चर्य हो गया, 16 होता है टोटल, 1616। मैंने सोचा गुरुजी 1 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 7। तो ये तो बहुत ही मतलब एकदम मतलब गुरुजी का आशीर्वाद है तो होमियो में जा कर के मुझे संकेत दिया और मैं गई और वो होमियो का दवाई भी चालू है, जलप्रसाद के साथ मैं लेती हूँ और मुझे काफ़ी अभी फ़र्क पड़ा है, जो कि होमियो पहले नहीं असर कर रहा था, अब असर भी करने लगा है। गुरुजी का हाथ भी मेरे सर पे है और वो मुझे इंडिकेट करते हैं कि ये कर, वो कर। लेकिन नेगेटिविटी अभी आज तो ऐसा आया तेरे घर के दरवाजे पे कुछ चीज़ लटका हुआ है, तो घर के दरवाजे पे तो मैंने देखा, वो तो हम जो फूल लगाते हैं ना हुक से वही है, बाकी तो कुछ है नहीं लेकिन दरवाजे के जो सामने है ना, एक हैंगिंग चीज़ 1-2 लटक रहे हैं, तभी मैं आजकल मैं वो सब उतार दूँगी, क्योंकि क्या चीज़ है ना हमें पता नहीं चलता। अभी गुरुजी हमको मेरे को 1 बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, वो फिर मेरे समझ में आ जाएगा। तो वैसे हैं हमारे गुरुजी। और मेरे को बहुत कुछ कहना है सत्संग में पहले से तू किया कर। लेकिन पहले का अभी ना याद भी नहीं आ रहा है। अभी मैं सोचती हूँ बैठ के याद करके करके एक दिन
करूँगी सत्संग। अभी ये जो भी मुझे फ्रेशली जो अभी ऐसा याद आ रहा है ना, वही सब मैं करती रहती हूँ। और जो मैसेज थ्रू आता है ना, अभी गुरुजी ने कहा है तेरे चंगा समय आ गया है, ऐसा सब मैसेज देते हैं। मिठाई बाँटने की तैयारी कर, दरवाज़ा खुला रख, मेरे मतलब आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे सब एक-एक, एक-एक इंडिकेट करते मैं करती रहती हूँ। फिर मुझे एक दिन कहा तू योगा किया कर, मेडिटेशन कर। तो योगा तो पहले मैं करती थी, मुझसे होता ही नहीं था। ब्लैक मैजिक की वज़ह से मेरे हाथ-पैर सब अकड़ जाते थे। मैं बहु और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बीच में हर बार मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ ना, मुझे लगता है कि नेगेटिविटी के कारण मुझे बीच में डिस्टर्ब होता है। पता नहीं आज तक मैं चैन से तो 1-2 बार ही कर पाई हूँ। हाँ, मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। फिर वैसे जो भी गुरुजी कहते हैं और मुझे आज कहा मंदिर में जाना, तो मैं मंदिर में भी जाके आ गई, दर्शन करके आई साईं बाबा की। पता नहीं जो भी कहते हैं सब करती हूँ। उन्होंने अभी मैसेज थ्रू टेलीपैथी के थ्रू मुझे कहा है तू अभी जो 15 दिन है ना उस पे ध्यान रखा कर और सब जो भी काम मैं कहता हूँ वो किया करा कर। तो उन्होंने मुझे दान धर्म करने का कहा है, तो मैं अभी धीमे-धीमे करना चालू कर दूँगी। अभी 10 दिन जैसा तो बचा है, 10-12 दिन जैसा उसमें मैं खत्म कर दूँगी। जो भी मुझसे बन पड़ता है उतना चीज़ मैं दान धर्म कर दूँगी। और वैसे भी मुझे जब भी इच्छा होती है तो मैं करती हूँ। और गुरुजी ने कहा है अमावस के दिन पूरी खीर बना के आलू की सब्जी बना के गरीबों को खिलाया कर। तो मंदिर के बाहर एक औरत 2 बच्चे के साथ हमेशा आके बैठती है, उसको मैं दे देती हूँ। जैसे कि हमें बताना तो नहीं चाहिए लेकिन गुरुजी कहते हैं ना तो फिर मैं वैसे मतलब जो करती हूँ कहने पे मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा मैं कहती हूँ। अभी बाहर भी कभी जाए हम लेके कुछ जाए तो कोई हमें मिले नहीं। जैसे कि गुरुवार है, अभी कहीं मंदिर के बाहर जाए तो अभी बिस्किट हो कि कुछ भी हो लेके जाके सबको दे देना है। बिस्किट के पैकेट कुछ भी ऐसे मतलब जो भी बन पड़ता है। तो अभी मैं चालू कर दूँगी। अगर नहीं हम करेंगे ना तो गुरुजी फिर गुस्से हो जाएँगे। उनके स्वरूप कैसा है मतलब हाथ ऐसे उँगली उठाते हुए हमें डाँटते हैं कि तुझे कहा है ना तेरा पितृ नाराज़ है तो सब किया कर ऐसा। तो फिर मैंने सोचा कि अभी अभी मेरा मैड मुझे वो थोड़ी हैरान करने लग गई है। पता नहीं उसपे भी क्या है, वो ड्राइवर एक-एक चीज़ लाके डालता है। उसका प्रॉब्लम हुआ है कि क्या है मुझे नहीं पता। इसलिए मैं वही चाहती हूँ कि मैं थोड़े मतलब उसपे भी ध्यान रखने का कहा है। तो ड्राइवर तो खराब ही है, मेड तो मेरी अच्छी थी, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, कुछ पता नहीं। जब खराब होता है चारों बाजू से एक साथ आता है। अभी गुरुजी मुझे कहते हैं जो कि अभी अमावस मतलब पितृ पक्ष का टाइम चल रहा है, तो एक आध दिनों सब ऐसे ही होता है। तो फिर मैंने सोचा जो भी होता है देख लेंगे, हम जो भी गुरुजी कहते हैं वो करते रहते हैं। फिर मेरे मूड होता है उस हिसाब से मैं प्रसादी भी करती हूँ। सत्संग अकेले बैठ के कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पति और बच्चे को नहीं पता कि मैं हाँ, उनको पता है गुरुजी से जुड़े हैं। वो लोग बोलते हैं कि क्या अभी नए-नए गुरुजी के लिए गए। कोई भी किसी को भी अभी हाँ, मैं भी जुड़ी हूँ, मैं भी बहुत रिजेक्ट करके जुड़ी हूँ। पर एक बार जुड़ने के बाद हमारे साथ आश्चर्यजनित सब एक-एक चीज़ होता है, तब हमें विश्वास है। तो मैं उनको भी ऐसा बोल नहीं सकती और गुरु चाहेंगे तो बुला लेंगे और मैं छुप के ही करती हूँ अभी तो फिलहाल। गुरु की आज्ञा होगी तो फिर देखेंगे। मैं तो गुरु को ही अरदास करती रहती हूँ कि आप लेके आओ। उन्होंने कहा है कि तेरा पति को मैं अपना संगत का है, मैं ले लूँ उसको बुला लूँगा और धीरे-धीरे आ जाएगा। फिर मेरे बच्चे जब पति आ जाएगा तो बच्चे तो आएँगे ही, तो फिर वो ही इंतज़ार में हूँ। अब मुझसे जो भी बन पड़ता है छोटे-मोटे सब मैं करती ही रहूँगी। लेकिन गुरुजी की होने से क्या है कि टेलीपैथी में हमें पता चल जाता है क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। आज तो मुझे सुबह आया कि तेरे घर में साया फिर से गुरु निकालते फिर साया आता है। साया आया कि वो
इधर का नहीं बाहर का दुनिया का साया। तो मैं तो सोचती हूँ क्या है मतलब इतना खराब-खराब चीज़ें आते हैं, मैं भी इतनी थक चुकी हूँ ना कि 1 निकालो 2 आता है, 2 निकालो 3 आता है और गाड़ी में होता है, घर के अंदर और सोने में बेडरूम में भी आ जाता है, पता नहीं क्या है अभी। मैं भी थक चुकी हूँ। मैं तो गुरुजी को बोलती हूँ इसको परमानेंट इसका कोई सॉल्यूशन दे दो गुरुजी। बहुत थक गई हूँ। 24 साल, 25 साल कोई कम नहीं होता है एक इंसान को। शारीरिक पीड़ा भी इतना दिया है। ये लोग ने ले जाके पहले खिलाते हैं, रोगी बना देते, फिर ले जाके मंत्र-तंत्र हमारे पे कर देते हैं। मेरी ननदों ने तो ऐसे मंत्र-तंत्र मेरे पे करवा दिया था, जो मेरा पति मुझसे दूर हो जाए, उसका सब मेरे शरीर पे ही किया था। हाँ, तो फिर पति को मैं दोष देख के तो कोई फ़ायदा ही नहीं। मतलब ऐसा सब करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? और ननंदे भी कभी मैंने ऐसा नहीं देखा है कोई ननंद इतनी खराब होती है कि पति-पत्नी का रिलेशन के बीच में ये सब बवाल-दुआ करो, परेशानी करो। मैं तो पहले मैं सबको कहती हूँ, थोड़े बहुत बताती हूँ, लेकिन जो मैं बताती हूँ ना सब मेरे को गुरूपा बोलते हैं, तेरे पीठ पीछे सब हँसते। तो अभी मैंने वो भी बंद कर दिया। गुरूपा बोलते हैं मुझे फिर हम क्या है कि लेडीज़ है 2 फ्रेंड ने कुछ बात कर ली कि सोसाइटी में है तो ये उन्होंने ये किया, तो थोड़े बहुत हम उसके जवाब तो दे ही देते। अगर हमने जवाब भी नहीं दिया तो बोले ये तो घमंडी है, इसको कुछ बात करते तो कुछ बोलती ही नहीं है। तो वहाँ पे भी ऐसे भी मैं पहले बहुत कम लिमिटेड बात करती थी, तो मुझे ऐसे ही कहते थे कि घमंडी है। तो मैंने वो भी सुना हुआ है। तो फिर हर समाज में रहते हैं तो थोड़ा बहुत बातें अगर बोल रहे तो करनी भी पड़ जाती, लेकिन ठीक है, हमें किसी की चुगली खराब ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर अभी ते मैं मतलब ये रूपा ने रूपा ने मुझे कहा है कि तेरे सब मैं सँभाल लूँगा। तो शुक्राना सत्संग कर, संडे वाला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त कल फिर से करूँगी। मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी शुक्राना शुक्राना। ऐसे गुरु हमें मिला, वैसे सबको मिले। सब इस गुरु को समझे, उनके साथ रहे। इतने मतलब हमारे बारे में आगे से आगे सोच के हमें एक-एक दिन हमको सही रास्ता पे ले जाते हैं। ऐसे गुरु कहाँ मिलता है। शुक्राना, शुक्राना, मैं ये शुक्राना सत्संग इस वजह से कर रही हूँ कि मैं एक शुक्राना सत्संग सुन रही थी। तो मैं पहले मंत्र जाप शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप मैंने जो सत्संग सुना ना, वो सुन के जो मेरे मतलब ऐसे मुझे तो हुआ कि ऐसे कितने गंदे इंसान एक फैमिली मेंबर्स में। वो किसी माँ की बेटी थी जिसने सत्संग किया था, आंटी जी की मतलब बेटी थी। तो वो बता रही थी सत्संग 3-4 था, एक में एक तो शायद तीसरा या चौथा सत्संग में वो बेटी बता रही थी उसकी माँ काम करते-करते बेहोश होके गिर जाती है। जैसे कि रोटी बनाती थी तो मैं और मेरे पापा देखते बैठे हो तो ना वो गिर जाती है ना तो फिर होश नहीं होता है उसको, थोड़ी देर तक उसको पानी छाँटते, उठते। वो सुन के सच में मैं रो गई क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो वो उसकी मम्मी तो उन लोग ने पूरा टेस्ट करवाया, ये करवाया, वो करवाया, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आता था। तो फिर वैसे होते उसकी मम्मी की कुछ मतलब गाँव में कुछ वर्सी के ऐसा कुछ था मतलब फर्स्ट ईयर का था कि कुछ ऐसा कह रही थी, तो उनको गाँव जाना था, तो मम्मी की जो दोनों बहन है ना, वो
वो लोग तीनों मिलके जा रहे थे। तो उनकी छोटी बहन को पथरी का कोई रोग था, तो उन्होंने कहा कि बहन को कहा कि मैं पथरी का कोई आयुर्वेदिक के पास जाती हूँ गाँव में, तो उनसे दिखा रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलना। तो उन्होंने पहले ना बोला, जो कि बेटी है ना उसकी माँ ने ना बोला, उसकी 2 बहनों के साथ गई थी। तो वो ना बोला, फिर उसकी बहन ने बोला नहीं मैं जा ही रही हूँ तो आप भी चलो ना, तो बोला ठीक है, फिर गई। तो वहाँ गए तो उन्होंने पहले ऐसे पूछा कि आप खाली पेट आए हो? तो उसने बोला ना। फिर वो बोला ठीक है, कल एक काम करना, घर जाओ, काला चना भिगा के और आओ ना तो खाली पेट लेके आना। तो दूसरे दिन वो लोग गए, तो उसकी मम्मी जो गिरती थी ना, वो आंटी, मतलब वो आंटी की बेटी ने ये सत्संग किया है। तो वो गिरती थी तो उसने चना लेके गए बहन के साथ। तो वहाँ पे गए, उन्होंने बिठाया, फिर उन्होंने बोला चना चबा के बाहर थूक के आओ। तो चना चबा-चबा के वो बाहर जाके थूका और अंदर आके बैठ गई। तो वो जो आयुर्वेदिक जिसने चबाने बुलाने वो सब थे ना, वो जो भी वैद्य हुए या तो कोई मतलब मतलब पुजारी या तो जो भी हो, तो उन्होंने उसकी दूसरी वाली बहन को बोला कि जाके अब देख के आओ वहाँ पे क्या है। तो वो देखने गए तो एक ब्लैक थ्रेड था, जिसमें 10 गाँठें थे। 10 गाँठें थे और उसमें से 6 गाँठ खुल गए थे, 4 गाँठ खुले नहीं थे। तो उसकी बहन ने आके ऐसा कहा, ऐसा हुआ है, ये है। तो उन्होंने बोला कि ये किसी ने अपना मशानी क्रिया करके पड़ी की चाह में पिला दी है। ये सब तो देखो हमने सुना ही है, इस सत्संग थ्रू भी मैं सुन रही हूँ, जो कि ये बेहोश होने के ये बातें है ना, वो मुझसे रिलेटेड है, इसीलिए मैं ये सत्संग फिर से मैं कर रही हूँ और वो मतलब सुना ना, तो मुझे मेरी कहानी याद आ गई। तो वो उसके म मम्मी की मतलब वो जो जिसकी मम्मी गिर रही थी, उसकी बेटी की मौसी ने देखा तो ऐसा 10 गाँठ थे, 6 गाँठ खुल गए, 4 गाँठ बचे थे। तो उन्होंने बोला ऐसे पड़ी की खिला दिया है, तो वो अंदर जाके ऐसा जादू से वो ये हो जाता है, फिर लोग ये बेहोश होते हैं, ऐसे बीमारी ये सब। तो फिर कहा कि आपको इनका चेहरा देखना है, किसने करा? तो बोले संगत जी चेहरा दिखाया तो उनकी जेठानी जी और ताई जी ऐसा कुछ बोल रही थी वो बेटी, तो वो थे। तो सोचो, घर के अपने ही लोग ऐसे पागल हो जाते, ऐसी गंदी-गंदी हरकतें करते, इंसानों को परेशान करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था 10 इयर्स एगो। मैं रात की 12 बजे, 2 बजे सब मुझे वॉशरूम सिवियर पेन पेट में होता था। मैं वॉशरूम जाती थी, सब सोते होते, मेरा हस्बैंड और मैं ही होते ना रूम में। तो बच्चे तो पढ़ने बाहर सब थे, हम 2 अकेले होते थे। वॉशरूम जाके निकलती हूँ, पता नहीं मेरी शिव जी की शक्ति है, क्या है, मैं बेहोश होने गिरती हूँ ना, तो मेरा हैंड जो है ना, वो मेरे पति की पैर में टच हो जाता है गिरते-गिरते। वैसे उसको टच होता है और आवाज़ गिरने का आता है, तब उसको पता चल जाता है कि मेरी बीवी गिर गई। वो उठ के देखता है तो मैं बेहोश हूँ और फिर वो पानी छाटा है, हिलाता है, वो फिर 5 मिनट तक तो मेरे होश ही नहीं होते। फिर जब मैं उठती हूँ तो फिर दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर वो टेस्ट कराते, ये टेस्ट कर बीपी कभी अप होता है, बोले बीपी लो हो गया होगा। अभी डॉक्टर को भी ब्लैक मैजिक का तो पता नहीं, तो बीपी लो हो गया ऐसे बोल देते। फिर वो बीपी का कोई ऊँचा-नीचा दवा दे देते, वो लेके फिर मैं वापस घर आ जाती हूँ। फिर वापस में एक दिन मैं सोफ़ा में ऐसे लेटी थी, मेरे शिवजी की इतनी कृपा है ना, ये जो अभी इस बेटी ने इस सत्संग उसकी मम्मी के लिए किया ना, तो मेरा याद आ गया और मैं कर रही हूँ। मुझे पता नहीं ये क्या ये लोग ने मुझे खिलाया था, मैं भी ऐसी ही बेहोश हो जाती थी। तो मैं सोफ़ा में लेटी हूँ, लेटे-लेटे एकदम से कोरियर आ रहा है, कोरियर लिया, कोरियर वाला गया और मैं टर्न हुई उतना मुझे पता है। मुँह बल गिरी थी मैं, मुँह, नाक, होंठ फटा, दाँत दाँत लगा। फिर मेरा बेटा उस दिन घर था, वो चिल्लाना, मुझे आवाज़ तो सुनाई देता था मेरा बेटा चिल्ला रहा है, चीख रहा है। पानी छाटा, 5 मिनट होश नहीं था, हिलाया-बुलाया, फिर उठी तो मुँह से खून जा रहा था, मुँह फूल गया।
मेरे को बहुत पेन हो रहा था, फिर मेरे सर में कुछ होने लगा, उठ के बैठी। फिर मेरा पति बोले कि इसको तो बीपी हाई लो हो जाता है, इसको ये प्रॉब्लम है। यानी इंसान तो खिलाने वाला खिला देते, लेकिन हमको रिस्पॉन्स भी ऐसा मिलता है कि इसका तो मतलब बीपी का प्रॉब्लम है इसलिए गिरती है, लेकिन एक्चुअली वो था नहीं। ये जब सुना ना तो मुझे भी पता चल गया कि ब्लैक मैजिक का ही असर था। उसके बाद फिर मैं दुबई जा रही थी, मेरे फैमिली मेंबर्स हम सब दुबई जा रही थी ना, तो मुझे फ्लाइट में इसी तरह मैं बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो फ्लाइट में तो आप सोचो, मुझे सब फ्लाइट में सब डर गए ऊँचे-नीचे। फिर एयरोस्टेस बोले कि अभी मुझे अनाउंस करना पड़ेगा कि हमें लगभग फ्लाइट तो टेक ऑफ करके 20 मिनट्स 30 मिनट्स ही हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। तो उन लोग ने बोला एक काम करते हैं, अगर होश में नहीं आए तो हमें रिटर्न जाना पड़ेगा। तो सारे अंदर डर गए क्योंकि रिटर्न जाना पड़ेगा। तो फिर उन लोग ने अंदर से अनाउंस किया कि फ्लाइट में कोई भी डॉक्टर हो तो प्लीज़ हेल्प करो। तो उसके अंदर एक डॉक्टर था। बाय मतलब लकली शिव जी की कृपा से मुझे एक अंदर डॉक्टर मिल गया। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा मैं इनको टच करूँ, देखूँ क्या है? तो बोले हाँ, देखो। देखा तो बोले कि कुछ नहीं है, बीपी भी हाई नहीं है, लो नहीं है, कुछ नहीं है। शायद उनका कुछ शुगर या अभी हम मेडिकल के उससे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, या तो हाई है, लो है या तो उस दिन से मैं बीपी की एक टैबलेट्स खा ही रही हूँ बिना बात के। ब्लैक मैजिक की वजह से ही मैं खा रही हूँ ये सब। खा रही हूँ, पर मुझे भी पता है मैं बिना वजह खाती हूँ, पर एक बार हमारी आदत 10 साल से हम वो खा ही रहे, तो अभी मैं क्या करूँ? गुरुपा जिस दिन मुझे इंडिकेट करेगा ना सब बंद करके फेंक दे, उस दिन मैं फेंकूँगी। और फिर अम, भगवान के साक्षात थे शिव जी, तो फ्लाइट वापस नहीं लिए, हम लोग सेफली पहुँच गए। और उसके बाद मुझे ये 3 घात हुआ, फिर मुझे पता ऐसा चलने लगा कि मेरी मम्मी फिर बाहर ये बार-बार मैं परेशान, मेरी शरीर नीला पड़े, मैं इतनी प्रॉब्लम में आ गई, बार-बार ऐसा गिर जाऊँ। फिर तो मुझे इतना डर लगने लगा कि मेरा मौत शायद ऐसे ही होगा। मतलब कहीं भी खड़ी रहूँगी, या तो मैं कहीं गिर गई, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या तो कुछ हो जाएगा, मैं पता नहीं कैसे। तो फिर मेरी मम्मी ने एक मंदिर गए तो वहाँ पे ऐसा जस्ट ऐसा बोला मेरी बेटी को ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने वो थोड़े मंदिर के ब्राह्मण्स थोड़े से, तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी को प्रॉब्लम उनके पति के घर के लोग ही है, वो ही उनको परेशान करते। तो उन्होंने बता दिया कि फिर तो क्या है कि मैं हॉस्पिटलाइज़ हो जाती थी। जैसे कि रात हो जाता था ना, तो पूरा घर ऐसा आँख खोलूँ ना, पूरा घर गोल, 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 गोल घूमने लगे, घूमे-घूमे राउंड एंड राउंड। मैं बोलूँ मेरे बेटा को और पति को बोलूँ मुझे कुछ हो रहा है, पूरा घर घूम रहा है, मुझसे बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। फिर वो लोग जैसे-तैसे करके मुझे हॉस्पिटल ले जाते। वहाँ पे जाँच करते तो लोग बोलते हैं बीपी लो हो गया होगा, फिर एडमिट करते 2 दिन ट्रिप, ऐसे कम से कम मैं 3-4 बार एडमिट हुई। और एडमिट होती हूँ तो मुझे देखने आते हैं जो दुश्मन होते हैं उन लोग, और मेरी माँ को कहते हैं और इतना कुछ करते हैं, हॉस्पिटलाइज़ हो जाते हैं, मेरी माँ को ताना भी मारते। मेरी माँ को बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी क्या बचपन से ऐसा बीमारी होती है क्या? बार-बार ये होता है, वो होता है। मेरी मम्मी बोली, "मेरी बेटी को तो कोई रोग था नहीं, पता नहीं ये अभी इसको ऐसा सब क्यों हो रहा है?" बेचारे उनको भी तो नहीं पता कि ये ब्लैक मैजिक है। मेरे को भी नहीं पता था, ये तो अभी सत्संग सुना ना, ऐसा तो मुझे गुरुजी ने बता ही दिया था, तेरे को कोई बीमारी नहीं है, ब्लैक मैजिक का है, वो तो बोलते ही रहते हैं। लेकिन ये जो सुना ना तो मेरा जो था ना, मेरे साथ जो भी हुआ है ना वही सब, इतनी हॉस्पिटलाइज़ होती थी और सर में कंटीन्यूअस पेन रहता था, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, पता नहीं, ये 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। और अभी मैंने ये सत्संग जो सुना ना अभी का, जो आज ही सुना था,
तो मेरे है ना ऐसा हो गया, मेरा सब पुराना जो मैं भूल चुकी थी ना वो सब मुझे याद करवा दे और एक सत्संग बना दिया। गुरुपा मुझे कहते ही थे तेरे पहले से याद कर, पहले से, लेकिन याद ही नहीं आता था। अभी ये सत्संग सुना तो मुझे मेरा पूरा याद आ गया। शायद मैं ये बोलने से, मेरे सत्संग करने से किसी को भी ऐसा सब प्रॉब्लम होता हो तो प्लीज प्लीज मेडिसिन तो लेना ही, डॉक्टर से कंसल्ट भी करना, लेकिन ब्लैक मैजिक इसके पीछे 100% होगा। वो आप क्या करना वो आप देख लेना, लेकिन सिर्फ दवाई पे मत रहना। अभी का जमाना इतना खराब, तो घर के लोग ही इतने गंदे होते हैं ना, एक दूसरे को मारने पे ही आ जाते हैं, जिंदा देख ही नहीं पाते। इसलिए मेरा आज का सत्संग वो था कि वो सत्संग सुन के मेरा जो भी मेरा गए बीती हुई कल है ना वो याद आ गई। मैं भी ऐसे गिरती थी, मेरे दांत के बीच में गैप, मेरे होंठ कट जाते थे, बहुत परेशान हुई। मैं अब मेरे सत्संग का यहाँ पे विराम कर रही हूँ, कल फिर से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी टेलीपैथी में कह रहे हैं, आज तेरे घर से शुक्राना सत्संग का आवाज नहीं आया, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं हाँ, हमारे मतलब मेरे जो समाज है ना उसमें भी एक गुरु है, तो मैं उसमें जाती नहीं, बहुत कम जाती हूँ। तो मुझे टेलीपैथी में गुरु ने कहा, तो जो तेरा गुरु है ना वो मैं ही हूँ, तो ऐसा हम सब एक ही है, ऐसा मुझे सब। मैं इसलिए नहीं जाती थी, मैं पहले बहुत भजन में सब जाती थी, तो मेरे बच्चे तब छोटे थे, तो मैं जाती थी, मेरे पेरेंट्स भी आते थे, हम लोग को मेरे जो भी हमारे जो एनिमी है वो खाना बनाने वाले के साथ मिलके खीर में सब वो प्रसादी में सब मिला के हमें खिलाता था। हमको नहीं पता, क्योंकि गुरु के प्रसाद में जो भी मिलाते हैं उसको भगवान सजा तो दे ही गए, छोड़ेंगे नहीं वो तो। लेकिन हमारा कर्म और हमारा नसीब पता नहीं क्यों ऐसा है कि हमें वो भी पॉइज़न खाना पड़ा। हमको नहीं पता था कि हम प्रसादी के रूप में पॉइज़न खाते। तो हम ऐसे खाते थे, झप झाप के आवे, महीने में एक बार होता था तो हम जाते थे और खा के आते थे। फिर घर में एक दूसरे के सामने देखो तो लड़ाई, पेरेंट्स में मेरी मम्मी के साथ लड़ाई, पापा के साथ, भाई बहन सब हम एक दूसरे से लड़ लड़ लड़, कम से कम 4-5 साल तो ऐसे ही चला खाए। फिर मैं वो जो बीमार रहती थी, बेहोश होके कहीं भी गिर जाती थी, ये सब सिचुएशन बहुत चला। फिर खड़े खड़े गिर जाती थी तो ट्रिप चढ़ता था। फिर डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते थे कि कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऐसा। तो मैं भी थक चुकी थी, बच्चा भी छोटे, तभी मेरी मम्मी सब थे तो जो देख लेते थे मुझको, और मैं फिर 2-3 दिन ठीक हो जाए। लेकिन जब ठीक होते थे ना तब हमारा शरीर इतना टायर्ड हो जाता था, और उसके साथ आँख के नीचे पूरा अंडर ब्लैक ब्लैक अंडर आई जो है ना पूरा ब्लैक, डार्क ब्लैक हो जाता था, और पूरा स्किन डल पड़ जाते थे, कमजोरी इतनी आती थी। फिर मैं सोचती थी, गिरती थी चक्कर आके, उसकी वजह से क्या है कुछ पता नहीं। फिर बहुत मैंने सहन किया है, बहुत मेरे को पता नहीं, गुरुजी याद करवा करवा के बुलवाते हैं और मैं बोलती भी रहती हूँ। हाँ, बोलने में कोई भी अगर कभी मतलब प्रोनाउंस में या तो कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम और मिस्टेक हो जाए तो संगत जी सब मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि हम दुखी है तो कभी बोलने में गड़बड़ भी हो जाता है, तो माफ़ कर देना। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कोई कुछ भी गलत या मुँह मुँह से कोई उल्टा-सुल्टा निकल गया तो भी माफ़ कर देना।
और फिर मैं ऐसा खाते थे, हम आके लड़ाई करते थे। फिर मैं भी सोचती थी, फिर ऐसे ही शिव जी को जो जल चढ़ाती थी तब से था, तो फिर शिव जी ने मुझे मतलब बताया कि तू ये जाके खाया मत कर, ये खाने की वजह से तुम लोग लड़ रहे हो। तो फिर मैंने फिर धीमे-धीमे प्लेट लेती थी, ऐसा मतलब प्रसादी था, गुरु माफ़ करे, मैं तोड़ के रख देती थी क्योंकि पॉइज़न कैसे खावे, ऐसा था। और मुझे फिर ऐसा भी फिर मुझे गुरु गुरु जो हमारे गुरु हैं ना, सच कहूँ, सॉरी गुरुजी, जो हमारे गुरु हैं ना, उस पे हम मेरे को विश्वास ही नहीं था। विश्वास नहीं था मतलब मैं सोचती थी हमारे गुरु में इतना पावर होता, तो ये जो हरकतें स्कूल में स्कूल है गुरु के नाम पे, वो स्कूल दिन में स्कूल में होता है, रात में जो ट्रस्टी लोग हैं, सब इसमें मेरे दुश्मन भी सब है, मिले हुए थे। हमको नहीं पता था पर होता था। तो खाने में प्रसादी में तो मैं मेरे पेरेंट्स को सबको बोल दिया कि कोई भी अब खाने मत जाओ, और मेरे चेहरे में पूरा ब्लैक डॉट्स गिरने लगे, बाल पूरे झड़ने लगे। चेहरा तो पूरा गंदा हो गया, एकदम गंदा, डॉट ही डॉट। फिर मैं सोचूँ मेरे को ये सब क्या हो रहा है, मुझे भी कुछ पता नहीं। फिर स्किन डॉक्टर के पास गई, स्किन डॉक्टर ने बोला कि सन के सामने नहीं जाने का, सन एलर्जी है, वैसा-तैसा, तो हम इंसान हैं, कितना हम नहीं जा सकते। फिर मुझे ये खुद मतलब शिव जी जैसे बताते वैसे हमको हो गया, मत खाओ, मत पियो, तुम सँभालो, खाने में ऐसा होता है, इसकी वजह से हो रहा है ऐसा। तो मैं खाना बंद कर दिया, कम से कम मैं 10 साल से तो अभी गुरु पूजा में भी जाना बंद कर दिया और खाती भी नहीं। और मेरे को बहुत डर लगता है क्योंकि इतना ये लोग ने परेशान किया है ना कि प्रसादी में तक डाल-डाल के मतलब हमारे खिलाते थे। अभी कल हमारे यहाँ पे वो स्कूल में जो हमारे गुरु ने समाधि लिया, वो सब उसके बारे में बताया, तो गुरु का टेलीपैथी आया था कि बेटा मैं ही हूँ वो, मतलब तू ऐसा मत कर, मैं ही हूँ। तुम्हारा जो गुरु है, तुम मैंने पूछा था गुरुजी से कि गुरुजी मेरे भी एक गुरु है पर मैं तो नहीं मानती और मैं जाती भी नहीं हूँ, ऐसा। तो गुरुजी का मैसेज आया, ऐसा मत कर, मैं ही हूँ वो, तू चले जा, ऐसा। खाने-पीने का तो कुछ मुझे इंडिकेट नहीं किया है मगर जा। तो मैं गई, फिर उनके सब सुन के आई गुरु का सब। फिर घर पे आई, वो 2 दिन पहले मेरा हस्बैंड ऐसे जाते, दूसरा एक स्कूल है, तो वहाँ पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे गई साल का बीच में तो बुक लाया था ना, उसने वो ड्राइवर ने पता नहीं क्या जो दुश्मन ने कर कुछ बुक में करा हुआ था, मेरे हाथ में दिया तो हाथ पूरा काला पड़ गया और बहुत दर्द हो गया और मैं बहुत सहन किया। उसके बाद 2 तीसरी बार अभी आया तो चांदी के सिक्के गुरु के फेस के छोटे-छोटे जैसे 1 रुपी का होता है ना वैसे, वैसे 7-8 चांदी के सिक्के, एक बड़ा ओम का सिक्का, ये सब लेके मेरा आदमी को क्या हो गया है, ये लोग ने वशीकरण कैसे किया है? कोई भी चीज़ उठा-उठा के वहाँ से ओल्ड दे देते हैं और ये उठा के लाता है और लेके आता है सीधा, उसको पता है इसके हाथ में देगा तो सीधा घर पे आ जाएगा। अभी मैं क्या करूँ ना गुरुजी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। पूरा स्कूल से नेगेटिविटी उठा-उठा के लाके पटकता है घर पे और घर पे आके रख दिया और मुझे इतना वो था, मतलब एकदम ब्लिंक हो गई थी कि भई ऐसा कुछ नेगेटिविटी आएगा। मैंने उसको लेके बाहर किचन है, किचन के बाहर रख दिया। और मैंने सोचा बाहर है तो शायद मुझे इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन मैं 2 दिन तो पागलों की तरह हरकत करती थी। पता नहीं क्या करती थी, मगज मेरा मतलब मुझे खुद को ऐसा एहसास होने लगा मैं कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरा। फिर आज सुबह थैलीपैथी दिखा तो बोला तेरे घर पे मतलब कुछ बर्बाद होने वाला है, ऐसा-तैसा सब। तो तुरंत मुझे पता चल गया ये चीज़ है। सारा मैंने उठा के मैंने बोला सिल्वर है, तो सिल्वर की दुकान में जाके दे दो। तो मैं यहाँ से मेरी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी वहाँ पे कोई सिल्वर का दुकान है, तो मेरे ये सारे गुरु का सब आया है और नेगेटिविटी लेके आया है अभी, फेंक तो सिल्वर है, पैसे फेंक दो। तो लाओ मैं उनको ही दे देती हूँ सोने को। तो वो जो भी दे पेमेंट तो भगवान को लेके रख दूँगी, ऐसा सोचा। तो पता नहीं गुरुजी ने पूरा डाइवर्ट कर दिया। वो चाहते ही नहीं थे कि वो जो गंदगी है, मतलब गुरु ने गुरु का मुँह रख के ऐसा गंदगी किया है तो गुरु उनको सज़ा दे देंगे। लेकिन जो गंदा चीज़ उस पे करके दिया है ना, सच में इतना गंदा था, मेरे घर में नेगेटिविटी नेगेटिविटी। मैं पता नहीं क्या बोलूँ।
फिर मैं उस मम्मी ने बोला कि मम्मी ने भाई का लड़का कोई 10 या 12 इयर्स उसको बोला, "बेटा देख तो खुला है कि बंद है?" तो उसने बोला कि मम्मी ना मतलब दादी ओपन है। तो उसने ठीक से देखा नहीं कि गुरुजी ने पता नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ से गई ये सब लेके। आज की बात कर रही हूँ। तो मैं सब लेके गई और वहाँ जाके मैं देख रही हूँ दुकान बंद। और मैं शिव जी का सारा जलधारा, फ्लावर्स चंदन फिर दिया सब लेके जाती हूँ शिव जी की टेम्पल में। तो मैंने क्या सोचा कि आज टेम्पल नहीं जाऊँगी, आज ये सब जो भी है नेगेटिविटी दूर कर दूँगी, नहीं तो 12 बजे से पहले मैंने नहीं किया, तो गुरुजी का थैलीपैथी आया है कि सब तेरा खराब हो जाएगा। तो वो भी डर था, तो मैं भागी। फिर मैं वहाँ गई तो गुरुजी ने और ही दूसरा कुछ कर दिया। बस मुझे कहे वहाँ बंद देखा तो मेरे तो दिमाग खराब हो गया। वहाँ से मम्मी को भी मैंने डाँटा मारा। मम्मी को कहा मम्मी बच्चे लोग से जस्ट मतलब निकल के तुम देखो तो दिखता है दुकान उतना ही है। मैंने बोला मम्मी इतना नहीं कर सकते हो, बच्चा खेल में ध्यान है, उसने ठीक से परफेक्ट नहीं बताया। फिर मैं वहाँ से निकली, वहाँ से निकल के पता नहीं मुझे गुरुजी ने ये चीज़ भी अंदर पड़ा था, मैं अंदर बैठ नहीं सकती थी कार में। पूरा मेरा बॉडी पेन होने लगा, मुझे ऐसा ब्रेन में कुछ होने लगा, मतलब दिमाग काम नहीं करता, आँख नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या-क्या हो रहा था। जैसे-तैसे करके मैंने ड्राइव करके मंदिर पहुँची। मंदिर पहुँचने के बाद मैं वो सब चीज़ डब्बे में लेके मंदिर गई। पता नहीं गुरुजी ने मुझसे करवाया है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा मन तो कहता है गुरुजी का ही खेल है ये सब, गुरुजी ने ही करवाया। मैंने सारे वो जो थे सिक्के, वो सारे शिवलिंग के जो राउंड ऐसा होते हैं ना, जहाँ अशोक सुंदरी, गणपति, गणेश जी सब ये वहीं वहीं सब रख दिया और फिर मैंने जल चढ़ाया सब गुरु फिर मैंने शिव जी को कहा ये जो भी भेज रहे, जो भी कर रहे, उनको तो सज़ा दो और मेरे सामने दिखाओ और ये जो भी चीज़ है ना वो आप यहीं पे ख़त्म कर लो और इसको मैं ब्राह्मण को बोलूँगी, मंदिर के पुजारी को कि आप ले लो, आप इसको बेच दो, ये मंदिर का हमारा गुरु है और ये चांदी का हो तो जो भी पैसा मिले आप ले लो। ऐसा बोल के मैं उनको सौंप के शिवलिंग में ही छोड़ के और शिव जी को छोड़ के आ गई। तो मैं निकली तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये हमेशा बार-बार मेरे को गुरुजी का आता है कि पितृदोष है बेटा तुझे पितृ तो मैंने उनको पूछा कि ब्राह्मण को पूछा, पुजारी को कि पितृदोष में हम क्या कर मेरे को क्या करना चाहिए? जो कि गुरुजी ने बता दिया है कि खाना खिलाने का गरीब वो सब मैं करती हूँ, बच्चे को मैं सब जाके दिया, सब करती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बोला एक वहाँ पे एक गौशाला जैसा है, वहाँ पे बहुत गायें है, वहाँ पे जाके घास मिलता है, सारे घास एक मतलब आप लिखा दो तो दे देंगे, फिर आपको देना हो तो वो भी कर सकते हैं, ऐसे सब कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं हाँ, वो भी सुना फिर मैंने उनको बोला ये इसका 1 पैसा अगर ये चाँदी पूरा क्योंकि कहीं से उठा के लाया तो मैं कन्फर्म हूँ भी नहीं कि अभी चाँदी है। हस्बैंड बोल रहा था चाँदी है, तो मैंने बोला चाँदी है मैं कन्फर्म नहीं कर आपका नसीब। और आप तो उन्होंने क्या कि सारा लेके डब्बे में भर के माताजी की मंदिर के अंदर रख दिया। तभी भी मैंने बोला माँ ये जो भी गंदगी है उसको खींच लो और मेरे को अभी कोई नेगेटिविटी मेरे घर पे आना नहीं चाहिए, लास्ट होना चाहिए आप ले लो, ये जो भी नेगेटिविटी है मुझे छोड़ दो। सच में वहाँ मैं सब रख के आ गई, नहीं गुरुजी ने ही मुझसे करवाया है बस और कुछ नहीं है, गुरुजी ने मुझसे ये सब टाइम टू टाइम करवाया है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। पक्का ऐसा लग नहीं रहा है, पक्का ही है, इतना मुझे गुरुजी पे विश्वास है कि गुरुजी शायद अब नहीं मेरे घर आवे इसीलिए शायद ऐसा करवाया होगा। नहीं तो मैं तो गई थी सोने की दुकान में, लेकिन दुकान ही बंद हो गया ना सब उल्टा-पुल्टा हो गया। पूरा माहौल भी उल्टा कर दिया और मुझे पहुँचाया मंदिर। फिर अभी तो कल पता चलेगा कि वो चाँदी है, कितना रुपया मिला वो सब मैं कल शेयर करूँगी। आज मैं इसलिए आज का जो सत्संग फिर मैं घर पे इतना नेगेटिव था, मैं ऐड के साथ भी लड़ती थी मैं और मेरी जो बर्ड है ना, वो तो इतनी रोती थी 2 दिन, रो, शायद उसको दिखता होगा गुरुजी उसने भी कौन-सा खराब कर्म किया है, तो मेरे साथ वो भी बढ़ रही है। उसको भी बहुत परेशानी मतलब सब ये सब दिखते तो वो भी डरती तो होगी ही ना। और सब कहते हैं कि पक्षियों और डॉग्स को एनिमल्स को सब दिखता है पहले तो वो भी जैसे नेगेटिविटी आता है ना उसका रोना चालू हो जाता है और वो परेशान कर दिया फिर गुरुजी के कहने पे मैं जाके सब सुन के आई बहुत सालों बाद मतलब ये जो गुरु का सब सत्संग ये सब सुनने के लिए जैसे समाधि कब हुआ ये सब सुनने के लिए हमारे गुरु का सब सुन के आई
फिर आने के बाद आज ऐसा सुबह सब गिरा और घर पे आई ना, उसके बाद मुझे लगा कि सच में घर से कुछ चीज़ गया है ऐसा। तो सोचो इतना परेशान करने वाले इंसान है। भगवान, मैं तो सोचूँ इतना मतलब मुझे ये ड्राइवर का तो पता नहीं गुरुजी क्यों इसको निकाल नहीं रहे, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। इतना खराब है ना, मतलब मैं क्या कहूँ। मेरे हस्बैंड को ड्राइवर, वो एक दिन वो कुछ भी गड़बड़ करें तो डाँटने वाला इंसान, वो ड्राइवर का सामने मुँह ही नहीं खोलता है। वो ड्राइवर मेरे को आके बोलता है, अगर आप अब बोलो ना गाड़ी निकालना कुछ भी, मैं कुछ नहीं करूँ, और मेरा हस्बैंड के सामने बोलता है, मैं वही देख के खड़ी हूँ। बाहर वाला एक आदमी जो हमारा सर्वेंट है, वो हमारे सामने आके बोल जाता है, मेरा हस्बैंड कुछ बोलता नहीं। यानी हमारी वैल्यू क्या रह गया? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं गुरुजी के आगे बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे कैसे भी इस दलदल से, ड्राइवर्स की इसमें से मुझे निकालो, बहुत खराब इंसान है। मैं क्या कर सकती हूँ? बस अब मैं गुरुजी का न्याय का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं सब नेगेटिविटी निकालने, एक मोनिका आंटी इसमें सत्संग में कहती है कि उनके साथ बहुत खराब होता, उनको नेगेटिविटी बहुत था, गुरुजी ने सारे निकाल दिए। गुरुजी हमारी भी प्लीज़ अब बहुत हो गया गुरुजी, बहुत नेगेटिविटी से अब कितना चीज़ आता है घर पे। एक घर ऐसा चीज़ है ना जिससे हम मतलब शांति वहाँ होना चाहिए घर पे। ये घर पे भी शांति ना हो तो इंसान करेगी क्या? नेगेटिविटी कोई भी रूप से लेके आता है, कोई भी। और कोई भूख में आता है, कुछ भी मेरा आदमी उठा के लाता है, ऐसा कैसे वश में किया? अभी मैंने गुरुजी को कह दिया है कि गुरुजी अब तो मैं कहूँगी यहाँ पे कबाड़ खाना नहीं है, कोई चीज़ यहाँ पे लेके नहीं आना कहीं का भी। अब मैं मुँह बंद रखती हूँ, गुरुजी कहते हैं कि कुछ बोला मत कर, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। इसीलिए मैं मुँह बंद रखती हूँ, पर अभी मेरे को तो कहना पड़े, बहुत परेशान हो गई, बहुत। ये 2 दिन में तो मैं सच बोलूँ, मैं सत्संग भी सुन नहीं पाती थी और सत्संग कर भी नहीं पाती थी। प्राची जी, आप इतने अच्छे हो कि आप इतना सब करते हो सबके लिए, और मेरी गलती इनकम्प्लीट था तो आपने मुझे कहा कंप्लीट करो। मुझे बहुत अच्छा लगा प्राची जी, क्योंकि हमको ऐसे सब इतनी परेशानी में हमको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से हमारा हाथ छूट गया और रिकॉर्डिंग चला गया, कुछ पता नहीं चलता है। ये सब हम भी पहले बार ही कर रहे हैं ना, मतलब सीख रहे हैं प्राची जी हम। मैं देखूँगी दिन बर दिन अच्छी तरह करूँ और अच्छी तरह सत्संग करूँ, शुक्राना सत्संग। मुझे भी पसंद है करना। पता नहीं गुरुजी ने जोड़ा है, गुरुजी ने कुछ सोच के ही जोड़ा होगा, गुरुजी करवा रहे हैं, मार भी रहे हैं, नींबू की तरह निचोड़ भी रहे हैं। पता नहीं अब कब ये खत्म होगा। गुरुजी ने कुछ सोचा होगा। हम सोचेंगे, हम रोएँगे, हम करेंगे, तब कुछ नहीं होगा। वो खुद सोचेंगे ना, तभी कुछ हो सकता है। मैं सच में इतना मतलब थक चुकी हूँ। मैं हर सत्संग में बोलती हूँ, गुरुजी अब तो मतलब पीछा ही दुश्मनों का छुड़ाओ, मुझसे दूर कर दो, कुछ भी कर दो, पर मेरे घर छोड़ दे। मैं अभी इतने बच्चे मेरे बड़े हो गए, शादी का पता नहीं, मेरे बच्चे को एमबीबीएस हो गया था, एमडी के लिए हम लोग इतने ट्राई किया, होता ही नहीं था, होता ही नहीं था। फिर मैंने कहते हैं ना ज्योतिषों के, तो अब दिखाने भी जाती थी तो ज्योतिषी कहते थे तुम्हारे बेटे का शादी और ये जो भी है ना ये एमडी, बच्चा तो बहुत होशियार है लेकिन उसको मिलेगा ही नहीं क्योंकि इसने बंधन कर दिया। अब ये बंधन क्या, अभी ये सब मुझे पता नहीं था, पर ये ज्योतिषी कहते थे कैसे। तो सही में बच्चा इतना मेरा पढ़ने में होशियार है सब है, लेकिन वो जाके लिख के वो मतलब एग्जाम दे के आता था, फिर एकदम से जब रिजल्ट आता है तो जो जो सोचता था उसका ऑपोजिट होता था, इतना रोता था, डिप्रेशन, मतलब बहुत बहुत खराब माहौल था। 2 बार ऐसा हुआ। फिर हमने ये छुपके से नेपाल में जाके सब किया है, तभी उसको मिला और निकल गया। वो भगवान का कोई गुप्त खेल है, भगवान का खेल के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। और मुझे तभी इतना विश्वास हो गया कि मेरा इतना बच्चे का बंधन था, तो मेरे बच्चे को भगवान ने वहाँ पे सब एडमिशन दिलवाया। ये भगवान गुरुजी का ही कमाल है, सच में मेरे शिव जी आपका ही कमाल है। और अब ये शादी का भी ऐसा ही कह रहे थे कि बंधन है, पर मुझे तो अभी कोई डर नहीं है। गुरुजी तो अच्छे से अच्छे करेंगे, अच्छे से अच्छे मेरे बच्चे के भी कष्ट कटवा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उनका भी अच्छा ही होगा और अच्छा ही होना है। और मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि बड़ी मंदिर में ये गुरुजी का संगत की कोई मेरे को बहू मिले, इतना मैं चाहती हूँ, मतलब परिवार मिले, इतना मतलब
कोई दिल्ली में हो, ऐसे होता है ना, हमारा समाज के भी होते हैं हर जगह। मैं मतलब ऐसा मेरा मन कहता कि ऐसे मिले, ताकि हम भी जुड़ के सब साथ में गुरुजी का सत्संग करें, और हम वहाँ पे बड़े मंदिर का भी मेरे को भाग्य हो जाए दर्शन का। पता नहीं गुरुजी कब मुझे दिखाएँगे। मैं तो गुरुजी को बोलती हूँ मुझे सपने में दिखा दो। पर आपने तो अब हम सब माँगते रहते हैं कि ये करो, वो करो, थोड़ी गुरुजी दे। वो उनको जब जैसा करना है, तो फिर भी हम इंसान है ना, मुँह ऐसा है, को बोल देते। फिर अभी मैं वही कहती हूँ कि अभी मेरे ये पितृदोष का जो भी सत्संग आ रहा है ना, मैं तो गुरुजी ने इतना चीज खाने का नहीं, वो सब मैं ध्यान देती हूँ। और चीनी और ये जो राइस है, भात, वो दोनों मैंने छोड़ा है। अभी मेरे 1 महीना हो गया, अगस्त 19 टू सितंबर 19, 1 महीना हुआ है, 4 महीने का कहा है। अब देखते हैं कितना मेरे से हो सकता है। मैं बने वहां तक पूरा मैं ट्राई करूंगी कंप्लीट करने के लिए। बीच में हमारा त्योहार था, तो मैंने गुरुजी से माफी मांगा एक करने वाला, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक स्पून भी नहीं खाने दिया। उन्होंने खेल ऐसा रचा कि वो मुझे खाना ही नहीं पड़ा। तो फिर उसमें भी बचा लिया। अब देखते हैं आगे कब तक मैं चीनी, तो जो कि मैंने एक दिन मैंने बोला ना, भूल में वो खम्मन करके चीज के अंदर थोड़ी सी चीनी, वो मतलब चीनी का बना हुआ नहीं था, लेकिन उसमें चीनी की पानी डालते हैं, ऐसा कुछ है। ऐसा भूल में मैंने मुंह में लेके खा लिया, फिर मैंने बहुत माफी मांगा गुरुजी से। पता नहीं ऐसे भी गलती मुझसे हो गई है, क्योंकि बहुत संभालती हूँ, पर बाय मिस्टेक एक बार हो गया। लेकिन मैंने गुरुजी से बहुत सॉरी मांगा, सॉरी 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 बोला। अभी मेरा शुक्राना सत्संग है कि आज का दिन में ये सारे चीज मुझसे, पता नहीं मैंने अच्छा किया खराब किया, मुझे कुछ तो नहीं पता गुरुजी। मैं शिवलिंग में जाके सब छोड़ दिया, और पुजारी जी को सब ले लेने कहा। पुजारी जी ने उसे माता के मंदिर में छोड़ दिया, फिर वहां से कब ले गए कुछ नहीं पता। लेकिन शिव जी को मैंने कहा जो भी ये करवा के भेज रहे, अब मेरे को ये कोई चीज मेरे घर पे नहीं आना चाहिए। और गुरुजी मैं मांग नहीं रही हूँ, मैं मान रही हूँ आप करोगे कुछ भी, लेकिन ये ड्राइवर को मेरी जिंदगी से बाहर निकाल दो। मुझे ड्राइवर का मुंह देखना पसंद नहीं, बहुत खराब करता है, बहुत खराब करता है। मेरे सामने इतना उल्टा पुल्टा बोलता है ना। गुरुजी ने मुझे कहा है कोई भी कुछ भी बोले तू मत बोला कर सामने। पर हम एक अपने से नीचे, हम हमारा पेमेंट में रखने वाले को भी हम नहीं बोल सकते, तो गुरुजी क्या करेंगे। इतना गंदा, इतना गंदा, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, इतना गंदा सिचुएशन करके रखा है कि हम, और पति को तो वशीकरण किया, तो उसको तो कोई मेरे को आके चाटा भी मारेगा तो भी उसको पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है उसको कुछ मतलब फीलिंग ही नहीं होगा, ऐसा माहौल हो गया है। कुछ करो गुरुजी प्लीज, बहुत ज्यादा ना हो जाए। ये ड्राइवर को तो, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर मेरे को घुटन होता है उसको देखती हूँ ना तो, क्योंकि उसने खराब किया है। मेरा हस्बैंड का जो पानी का बॉटल था ना, उसमें कुछ तो उसने मिलाया है, जो कि मुझे, मैंने तभी गुरुजी का जल प्रसाद डाला था, इसकी वजह से मेरा आदमी बच गया, नहीं तो वो कुछ खराब ही था, बहुत खराब था। लेकिन उसके बाद भी कुछ बचा तो नहीं, उन लोग ने फिर बुला के शराब पिला दिया। अभी गुरुजी संभाले, मैंने तो गुरुजी को सौंपा है, शराब पिला जो भी करो आपको संभालना है। मैं तो 25 साल तक इसके पीछे पीछे रोती रही हूँ। अभी मुझे तो आपको सौंप दिया है, और आपने कहा भी है कि रोना नहीं, अब रोना बंद कर, अच्छे दिन से रोओगे। तो अभी आपके हाथ में है। मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, और मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।